ये आवाज कैसी थी? हुजूर हुजूर, महल के पूरब और पश्चिम दोनों जानिब शहीद हो रहे हैं हमारे सिपाही हुजूर। क्या? फौरन तमाम सिपाही चारों तरफ महल में फैल जाओ। जी हुजूर, आपका कोई खास जासूस सूचक आपसे मिलने आया है। अभी नहीं, बाद में मिलेंगे उससे। देख नहीं रहे कि क्या चल रहा है महल में? हुजूर, वो कह रहा है कि आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। चलो। अरे हमला हो गया, जल्दी आओ, हमला हो गया, चलो मेरे साथ। हे भगवान, कितनी ऊंची है मीनार? लगभग 500 हाथ होगी। सीढ़ियों का सहारा हम ले नहीं सकते कि यही सिखाया हमारे पिछले असफल प्रयास ने। बहुत बाधाएं आती हैं सीढ़ियों के मार्ग में। पर हम कमलावती को कैसे बचाएंगे? हमें इस मीनार पे यहीं से चढ़ना होगा। इस तरह कम आकर्षित कर पाएंगे मुगल सिपाहियों को और पहरा भी कम होगा। बस एक आशंका है, अब तक चंद्रसेन जी और आचार्य जी ने बारूद विस्फोट नहीं किए। जिस तरह हमने सोचा था कि हम मुगल सिपाहियों का ध्यान बटा पाएंगे, वो संभवतः ना बटे, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। हमें ये खतरा उठाना होगा। क्या आप तैयार हैं? उत्तम। क्या हमें एक रस्सी मिलेगी? आचार्य जी, यह गोदाम में छुपने का सुझाव अच्छा था आपका। अब आपकी बनाई हुई योजना भी सफल हो गई। अब हमें थोड़ा बारूद एकत्रित कर लेना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं है, चलो चलो चलो। अब हमें अपनी योजना आरंभ करनी चाहिए। जी आचार्य।
समझ ले। हमारी शाही जासूस अपर्णा मर गई। हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मरने के बाद। हे भगवान, यदि अपर्णा मर गई तो वो कौन थी जो प्रताप और उसके साथियों के साथ थी? हुजूर, हुजूर, किले में हर ओर बारूदी धमाके हो रहे हैं। लगता है हमें खुद ही जाकर देखना होगा कमलावती की काल कोठरी को। मशरिफ और मगरिब दरवाजों पर हमला हुआ है। मैं वहाँ के मुआयने के लिए जा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ। नहीं होगी। बचाओ, बचाओ! इससे पहले कि मैं कुछ करती, उसने इसे मार दिया। क्या हुआ? इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, कुंवर प्रताप इसे मार के चला गया। वो मुझे भी मारना चाहता है। हाँ, मेरी सहायता कीजिए। किधर गया वो? उस तरफ। कुछ यही रुको और कुछ मेरे साथ आओ। चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें काल कोठरी में होना चाहिए था। हुजूर, शाही जासूस अपर्णा जी ने हमें बताया है कि प्रताप ने हमारे नयाब जी को मार के इधर ही आए हैं। वो अपर्णा नहीं, उसके भेष में बहरूपिया है। चलो। प्रताप है ना? जी हाँ, हम ही हैं कुंवर प्रताप, और हम आपको इस बंदी गृह से मुक्त करवाने आए हैं। हम किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें? वो लोग यहीं आ रहे हैं। सिपाहियों, मार दो सभी बागियों को। पर याद है, प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे जीवित पकड़ना है हमें। शहंशाह बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे सब्र को और इम्तिहान मत लो मान सिंह। बोलो। प्रताप कमलावती को मुक्त कराने में सफल रहा, क्या? लेकिन वे लोग अभी भी हमारे महल में ही कहीं हैं। ये हैं आपके हिफाजती इंतजामात। हिफाजती इंतजामातों में आपके तमाम सिपाही फिजूल और नकारा हैं। ये किस कदर बेवकूफों और कमजोरों में घिरे हुए हैं हम।
अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब दादा भाई ने कमलावती को छुड़ा लिया है। और जैसे हम और धानी कमलावती को बंदी गृह से मुक्त करवा लेंगे, हम आपको आकाश में एक संकेत भेजेंगे। उस संकेत के मिलते ही आपको उन तोपों को उड़ा देना है। समय आ गया है अकबर की इन तोपों को उड़ाने का। ये तो कुंवर प्रताप का संकेत दिखता है आचार्य जी। चलो उसी स्थान पर चलते हैं जहां हम सभी को एकत्रित होना है। चलिए। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं, हमने अभी तक तोप का धमाका नहीं सुना है। और शक्ति सिंह जी हैगा। जब तक वो वहां पर तोपों को नहीं उड़ाएंगे हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ तो शक्ति सिंह आ गया है हमारी मुट्ठी में, प्रताप का भाई आ गया है हमारी मुट्ठी में। अब तो प्रताप को किसी भी हालत में अपने आप को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। अब बच के कहां जाओगे प्रताप? अब नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। हम जानते थे शक्ति सिंह, हमारे बिछाए हुए जाल में फंसने के बाद बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे तुम, क्योंकि बहुत गर्म खून है ना तुम्हारा। इसलिए हमने अपने आप को शिकार के बाने में तुम्हारे सामने पेश किया, और तुम्हारी बेवकूफाना गर्मजोशी के कारण फंस गए तुम हमारे जाल। अगर तू इतना ही जानता है हमें, तो तू इतना भी जानता होगा अकबर कि शक्ति सिंह को ना तो आज तक कोई बांध कर रख पाया है और ना ही कभी रख पाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी कैद में हो, हमारे सामने हो, फिर भी इतने तेवर। तो चलो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा देते हैं। सिपाहियों, हमारे महल के कोने कोने में एक खबर फैला दी जाए कि प्रताप के भाई शक्ति सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और अगर प्रताप और उसके बागी साथियों ने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो हम सरेआम शक्ति सिंह को सजाए मौत दे देंगे। समझ नहीं आ रहा है भाई शक्ति गए कहाँ? वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमारे आदेशों की अवहेलना कर पूरे अभियान को मटिया मेट करते अपनी मनमानी से। कुंवर प्रताप, आपको भी पता है अपने मन के राजा तो है शक्ति सिंह जी। प्रताप, प्रताप, प्रताप। हम जानते हैं तुम यही कहीं हो और हमें सुन पा रहे हो।
तुम्हारे भाई शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया है हमने। हम तुम्हें 10 घड़ी का समय देते हैं। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे भाई का सरेआम सर कलम कर देंगे हम। चलिए कुंवर प्रताप, कर देते हैं आत्मसमर्पण। क्या होगा, अधिक से अधिक अकबर हमें फांसी तो देगा। हो सकता है इससे शक्ति सिंह जी के प्राण बच जाए। नहीं चंद्रसेन जी, नहीं, हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते और उस मुगल के सामने तो कदापि नहीं। भाई शक्ति हमें कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे ऐसी कायरता के लिए। कुंवर प्रताप, शक्ति को ऐसे कैसे मरने दे? हमें उन्हें बचाना होगा। कुछ तो योजना होगी हमारे पास। एक योजना हमारे पास। हम उस मुगल के सामने एक इतना बड़ा धमाका करेंगे, इतना बड़ा धमाका कि हमारी छोटी से छोटी गतिविधि भी छिप जाए। उसी धमाके की भीषण विभीषिका की आड़ में हम चुपचाप भाई शक्ति को वहां से निकाल लेंगे। इतना विशाल धमाका, अर्थात विस्फोटक गोदान में ही विस्फोट। जी हाँ आचार्य जी, आप और चंद्रसेन जी दोनों को ही ये कार्य करना है। अवश्य, गुरु हैं हम आपके। हमारा शिष्य कब कहाँ तक सोच सकता है, इसकी अपेक्षा करने की क्षमता रखते हैं हम। ये देखिए, जब हम विस्फोटक गोदाम में गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। बस इसे जमीन में बिछाकर इस पे आग लगानी है और परिणाम आपके सामने होगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि धमाका इतना भीषण होना चाहिए कि सारे मुगल सिपाही हतप्रभ रह जाएं। बस हमें इतना समय मिले कि हम भाई शक्ति को वहां से निकाल पाएं, बस। पर शक्ति को यहाँ कैसे लाएंगे? वत्सस्थल से? वो सब अब हम पर छोड़ दें। चप्पे चप्पे पर हमारे सिपाही तैनात रहने चाहिए। प्रताप हमेशा आंधी की तरह आता है और तूफान बनकर निकल जाता है। हमें आज इस आंधी को सदा सदा के लिए बंदी बनाना होगा। प्रताप कभी भी आ सकते हैं। चलो फौरन चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। अपने सामने देखती तो हमारे ख्वाबों गुमान में भी नहीं आ सकती थी। बहरहाल इस बार हम तुम्हारा ऐसा शाही इस्तकबाल करेंगे कि तुम याद रखोगे। प्रताप।